निकाल ली। हाँ बेटे, ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सर क्योंकि एक लाइन जो है मतलब एक प्लेन है और एक लाइन है। ये तो लाइन जो है बहुत सारे प्लेन के इंटरसेक्शन से वो बन सकता है, राइट? यस हाँ, चेक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है बेटे, सर। फिर हम जहां तक मेरी एक सेकंड। हाँ, उसके बाद 75 ये था। हाँ, 76। सर आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। ये कैसे पता? सर डिस्प्ले हो जाता है जिसका भी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होता है। अच्छा, हो गया सर। अब ठीक हो गया सर। चलो, अभी ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है बेटा। लैम्डा इंटू एल प्लस एम इक्वल टू एन, और दूसरा दिया है एम एन प्लस एन। एल प्लस एम किन किन टर्म्स के बाहर निकल जाएगा? एल प्लस एम पहले दोनों टर्म्स है ना, तो एन कॉमन ले लो इसमें से। एल एम एल प्लस एम प्लस एल एम इक्वल टू 0। तो यहां से एन की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल प्लस एम। तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू एल प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एल एम इक्वल टू 0। ये हो गया एल स्क्वायर प्लस जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं उससे परपेंडिकुलर है लाइन। ओके, एल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय एन एम एल प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। एल बाय एम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एल बाय एम की क्या वैल्यू जाएंगे इससे? कोई बताएगा? बड़ी खतरनाक सी वैल्यू जाएंगी ना। वैल्यूज निकाल लो ही मत। सर रूट्स में एक हाँ, कोई रिलेशन निकाल लें। L1 L2 by कैसे? M1 M2 निकाल लो सर। फिर से बता दो। L1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो। ऐसे कि एक ओके, और वो एलिमिनेट करके उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, फिर हो जाता है। तो उससे भी तो उतना ही लेंदी पड़ेगा फिर तो। हाँ, बस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होगी। यस।
अब बेसिकली ये कह रहे हो कि L1 L2 by M1 M2 यहाँ से हो जाएगा 1, राइट कीर्ति? Yes, yes, sir. और इसी तरह से फिर एक को और एलिमिनेट करके Yes, sir. फिर और इक्वेशन बना के लिख लें, Yes. और हमारा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. हाँ ठीक है, किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम M को एलिमिनेट कर लें। ठीक है बेटे, जिसका डाउट था उसको सेटिस्फैक्शन है? ओके सर। नहीं सर। हाँ बताओ। क्या किया है लास्ट में आपने? मैंने तो सिर्फ यहाँ तक किया है, ये क्लियर है? L1 L2 by M1 M2। हाँ जी ठीक है। इसी तरह से एक बार और इक्वेशन बनाएंगे, उसमें मान लो n एलिमिनेट कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, L M में आया था, उसमें मान लो m एलिमिनेट कर लेते हैं। यस सर। तो उससे L by n में एक इक्वेशन आ जाएगा। यस सर। तो L1 L2 जो है इक्वल टू M1 M2 आ गया है यहाँ पे। ओके ठीक है। और इसी तरह से N1 N2 भी कुछ L1 L2 और लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। यस सर। उसको यहाँ पे रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79. A sphere of constant radius 2k passes through the origin and meets the axis in A, B and C. ठीक है, तो सेंट्रॉइड मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन जो होता है, अगर टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस A बार B बार C बार D बार है अगर पोजीशन वेक्टर, तो सेंट्रॉइड होता है A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार बाय 4। ओके बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सेंट्रॉइड मान लो अल्फा बीटा गामा हो गया। सर हम स्फीयर तो की इक्वेशन मान लेते हैं ना सीधा, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओके, पासिंग थ्रू रीजन लिख लेते हैं, जैसे सर्कल के लिखते हैं वैसे ही। उससे हमें तो इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे सारी। उसका सेंटर तो कुछ मानोगे ना? यस सर, वो -g -f -k ले लो। और हाँ, मैं ऑलमोस्ट वही काम कर रहा हूँ बेटे। ठीक है, वही काम कर रहा हूँ। देखो तुम अभी अभी इसको चेक करो। अल्फा बीटा गामा माना, और एक वर्टेक्स तो उसका ओरिजिन ही है, तो मैं कह रहा हूँ ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 अल्फा 0, 0। बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 4 बीटा 0, एंड सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, 4 गामा।
Yes, sir. ओके। यस सर, यस सर। और ये जो है सभी जो पॉइंट्स हैं वो इस 2 के रेडियस के स्फीयर पे लाई करते हैं। यस सर। इससे कुछ बात बन पाएगी? यानी सेंटर किसी एक निकालना पॉइंट से किसी एक पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, राइट? यस सर। Yes, sir. तो सर जनरल इक्वेशन मान के ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बात सही लग रही है। तो उसको x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा, राइट? और x एक्सिस y और z 0 हो जाएंगे, तो x इक्वल टू p प्लस 2k आ जाएगा, राइट? यस सर। मतलब इससे भी आसान एक और तरीका है ओके। सर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y इक्वल टू 0 ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल होता है, वैसे ही स्फीयर हाँ की इक्वेशन लिख लो, उससे इंटरसेप्ट -2h हाँ -2k -2z जो भी आएंगे, और ओके। उसको फिर मतलब ABC आ गया, हमें हमारे अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे उससे। हम्म। यस सर। ओके। ये उससे रेडियस का रिलेशन भी एक्सटेंड हो जाएगा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जो भी तीसरा वेरिएबल इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, राइट? यस सर। यहाँ से भी सेम ही बात होगी ना? यस सर, सेम तो होगी, बट मुझे वो अच्छा लगता है, बस पर्सनल चॉइस। चलो ठीक है, पर्सनल चॉइस है तो कोई बात नहीं। हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन सिर्फ बची है, सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए। यस सर। 80. A plane passes through a fixed point ABC. The locus of the foot of perpendicular to it from the origin is a sphere of radius this. तो मान लो प्लेन जो है उसका इक्वेशन ये है, राइट? तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है। सर ये तरीका बहुत पेचीदा हो जाएगा सर, बहुत ठीक ज़्यादा है, अननोन्स है। हाँ, मैंने इस तरीके से भी किया था, पर इससे आसान, बिल्कुल आसान तरीका है, पाइथागोरस लगा लो सीधा XYZ मान के। मतलब उसको एक्स वाई जेड मान लें। यस सर। और पाइथागोरस कैसे लगेगा? अच्छा, ए बी सी और एक्स वाई जेड एक प्लेन में। और ठीक बात समझ में आ रही है जो बिस्मन कह रहा है? नहीं सर। कोई बात, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा गामा है, या इसको एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, और प्लेन एबीसी से पास कर रहा है, तो व्हाट ही इज क्लेमिंग इज यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लग जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये यस ज्यादा सर। अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ। आगे बढ़े।
Yes, sir. Yes, sir. All right, 81 to 90. 9, 91 टू, अच्छा है ही नहीं सर, मल्टीपल चॉइस आ गए 86 तक की, ठीक है, मोर देन 1, 14, 15. हाँ 14, 11. 15. 11. 11, 14, 15, ओके बच्चों कितने क्वेश्चंस हैं? 16. 17. तो बस 16 ही हैं, ठीक है, ठीक है। रीजनिंग भी डिस्कस करना है कुछ? बिस्मन तुम्हें करते हो 8. ज्यादातर? 8. 8, ओके, रीजनिंग में 8, और कोई? नहीं, कॉम्प्रहेंशन 7 to 9. 7 to 9. और अच्छा, इन्होंने इसको 2 चैप्टर में बांट दिया है क्या? वैसे 3D तो एक है, वेक्टर को 2 में बांटा है। अच्छा, ओके, तो आज बस हमें यही चैप्टर डिस्कस करना है 3D। यस सर। ओके, मैट्रिक्स मैच भी बता दो। फर्स्ट का ए। मैट्रिक्स में फर्स्ट का ए, ओके, और बच्चों? बाकी पांचों में कोई डाउट नहीं है? No, sir. नो सर। दैट्स गुड। इंटीजर भी फिर बता दो। 3, 6, 7, 10। इसमें कुछ ऐड करना हो बच्चों? No, एलिजिबल sir. नो। चलो फिर मैं मोर देन 1 ऑप्शन पे जाता हूँ, 11, 14, 15। इलेवन में मान लेते हैं प्लेन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। 11 पूछा है ना आपने? Yes, sir. Yes. सर बस ये इंक्लाइंड की कंडीशन बता दो, इक्वल इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड की तो कोई कंडीशन नहीं है सर जैसे 2D में आसान नहीं। तरीके से आंसर आ जाता है, वैसे नहीं आ सकता। मुझे तो ऐसा कोई तरीका नहीं मालूम है बेटे, मैं फिर तो तो वैसे सिंपली यही करने जा रहा तरीके हूँ से तो हो गया, वैसे तो हो गया प्लेन सर। का। अच्छा ठीक है, वैसे नहीं ऐसा तो कोई तरीका नहीं मालूम। ओके सर। 14, एक एंड है 1, 0, -1 और दूसरा एंड है 2 बीटा -2 गामा -4 बीटा गामा। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी 2 बीटा -2 गामा -5
होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये बना क्या? 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर सर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेंटर निकाल लो ना, सीधा सर्कल का, सर्कल ही बनेगा जब रोटेट करेगी रॉड प्लेन पे, फुल। तो सेंटर आ जाएगा और पाइथागोरस से रेडियस आ जाएगा, तो आंसर आ जाएंगे बाकी सर। बिल्कुल ठीक बात है। ओके सर। सर्कल ही बन रहा है और पाइथागोरियस गोरियन थ्योरम लगाना ज्यादा आसान कर देगा। छोटा परपेंडिकुलर निकालना होगा, वो सेंटर हो जाएगा यस सर। और रेडियस हमें पाइथागोरियन से मिल जाएगा, और वो दोनों मिल गए तो बाकी सारी चीजें खत्म ही हो जाएंगी। ओके सर। 15 consider a set of points R in the space which is at distance of 2 units from the line this between the planes this and this. अच्छा, ये पैरेलल प्लेन्स हैं और ये लाइन क्या इन प्लेन के परपेंडिकुलर है? नो, मतलब सॉरी पैरेलल नहीं है ना। 1 + 1 नहीं है, तो दो प्लेन्स हैं और एक लाइन है। प्लेन्स के परपेंडिकुलर लाइन, हाँ, प्लेन्स के पैरेलल लाइन नहीं है, लाइन पैरेलल पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के लॉन्ग है दोनों। परपेंडिकुलर है। यस। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, तब तो फिर राइट राइट राइट। तो ये बेसिकली लाइन इस तरह से है, क्या कह रहे हैं, 2 यूनिट डिस्टेंस पे फ्रॉम द लाइन दिस। तो ये तो वो बनाएगा एक सिलेंडर जिसकी हाइट 2 होगी। चल रही है दिमाग की बत्ती बच्चों? नो सर। सिलेंडर कैसे सर? देखो, ये दो पैरेलल प्लेन हैं, ठीक है, ये एक प्लेन मान लो और इसके पैरेलल ये प्लेन में लेके आए, ओके ठीक है, सर। और एक लाइन है इनके बीचों बीच में। यस सर। अब इससे इससे दो डिस्टेंस पे हमें सारे पॉइंट्स चाहिए, दो डिस्टेंस पे इस लाइन से ये पेन जो है, इससे दो ओके सर। डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स चाहिए। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। कीर्ति, यस सर, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली अ सिलेंडर। मेरे ख्याल से बाकी तो निकाल ही लोगे ना? यस सर। यस सर। That was question number 15. And then we have reasoning question number 8. There exists a unique sphere which passes through the 3 non-collinear points and which has the least radius.
हाँ बेटे बात तो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं कैसे सर? दुश्मन। देखो बेटे एक तो बात पक्की है कि 3 पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी स्फीयर पास कर सकते हैं। यस सर। ये बात तो क्लियर है तुम्हें? यस सर। अब मैं कह रहा हूँ लीस्ट रेडियस का हमें स्फीयर चाहिए। तो उसको जो सर्कल बनेगा उसको डायमीटर वाला सर्कल। हाँ ओके सर, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। लिंक कॉम्प्रिहेंशन 7 to 9, 3 प्लेन्स हैं, तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करें एट अ पॉइंट इफ do not have any common point of intersection if planes have infinite points। क्या प्रॉब्लम है बच्चों इसमें? सर देखो ये होगा सिंपली तो ये पूछा जा रहा सिस्टम है। ऑफ इक्वेशंस, हाँ तो आंसर नहीं मैच करे सर इसके। अच्छा, सभी के साथ सर यही दिक्कत है या किसी को समझने में भी दिक्कत है? आई विल अस्यूम कि क्वेश्चन क्लियर है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही होगा। कैलकुलेशन देखो रहने दो सर। लास्ट इक्वेशन को पहला इक्वेशन बनाओ और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो। वन टू क्यू 5 और इसको लिख लेते हैं 2 P 6 8। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब पहले सेकेंड रो में यहाँ पे और यहाँ पे जीरो इंट्रोड्यूस करते हैं। 0 1 q माइनस 3 1 और यहाँ पे इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 q माइनस 2 0 और यहाँ पे 0। ये सिस्टम बन गया x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4, y प्लस q माइनस 3z इक्वल टू 1 and p minus 2y equal to 0। Is that clear? यस सर। Yes, sir. अब ध्यान दो बच्चों, बस देखो 4 पॉसिबिलिटीज ले लो। p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3 एक पॉसिबिलिटीज ले लो। p इक्वल टू 2, q इज नॉट इक्वल टू 3, p इज नॉट इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3 and p नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3। और इन केसेस में डिस्कशन कर लो। अब देखो ये भी 0 ये भी 0, तो देखो अगर ये 0 हो गया तब तो y कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यस सर। ठीक है, नो सॉल्यूशन y हो कुछ जाएगा। भी हो सकता है। नहीं सुन तो लो, लेकिन ये Yes, कह रहा y इक्वल टू 1, यस सर। तो भाई दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई होनी पड़ेगी ना। यस सर। यस y इक्वल टू 1 यहाँ इन दोनों से आ जाएगा। This implies that y इक्वल टू 1 और z कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। यस सर। Yes, sir. यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके। यस सर। यस सर। तो मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में थोड़ा सिंबल्स, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में सिंबल्स का थोड़ा सा पंगा है। बिलोंग्स टू गलती से हो गया, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। देख रहे हैं Yes, sir. 9th क्वेश्चन ऑप्शंस जरा देख लो। q बिलोंगिंग टू 3, q बिलोंगिंग टू 3 इनका तो कोई मतलब नहीं। q इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा 9th के लिए।
आंसर्स नहीं मैच हो रहे। चलो सर अगर p इक्वल टू 2 हो और q नॉट इक्वल टू 3 हो, वो वाला केस में भी इनफिनिट ही आएंगे ना? हाँ देख लेते हैं बेटे, देख लेते हैं। इसीलिए तो 3 केसेस बनाए, ठीक है, सॉरी 4 केसेस। इक्वल टू 2 अगर है तो y कुछ भी वैल्यू ले सकता है, और ये 0 नहीं है तो z की और इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू जाएंगी, और y और z की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू जाएंगी, तो x की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू जाएंगी, राइट? यस तो यहाँ पे भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पहला तो ऑप्शन ये कर देते p इक्वल टू 2 q बिलोंगिंग टू r। हाँ, अगर ऐसा हो तो ठीक यस बात है, p इक्वल टू 2 और q कुछ भी हो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इस केस में भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। यस बाकी इसी तरह से इनकी भी एनालिसिस कर लो। यस सर, बाकी आंसर नहीं मैच करे बस। कोई नहीं मैच कर रहा है, एक करता है सर। जैसे 9th का से इन लोगों ने बी दिया ई हुआ दे है, रखे हैं सी। 9th का बी दिया हुआ है।